पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क इश्क। यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए, अपनी जान बचाने के लिए ही तबाही कर दी। तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, कि इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में। और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। तो क्या करना चाहिए बख्शी साहब? क्या आपके हिसाब से क्या एक स्वाभिमान देश को क्या करना चाहिए? अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। आप युद्ध में हैं, आपको कोई शक है? अच्छा, अगर आपको शक है तो मैं बता दूं आपको, अगर आपको अभी भी शक है तो अब बड़ी मुश्किल से फौज को इजाजत मिल गई, मोदी जी ने इजाजत दे दी, चलो साहब पार स्ट्राइक करो। वो स्ट्राइक किया जो कि जैश-ए मोहम्मद का कैंप है, ठीक है साहब। जवाब में क्या हुआ साहब? पाकिस्तान ने दुनिया को बोला जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान की फौज है, आप हिमाकत कैसे कर सकते हैं उसे छूने की। उसने अगले दिन हमारी फौज के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर और एक एमुनेशन डंप पे हमला किया। आज हमें लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की फौज तो फालतू है, अगर ये मर गए तो इनको तो तनख्वाह मिलती है, नाली के कीड़े हैं, वो गली के कुत्ते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मरते जाने दो। अरे साहब ये 30 साल से चला आ रहा है ये, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या भारतीय खून इतना सस्ता है? कम ऑन टेल मी यू ब्लडी पीसनिक्स, भारतीय खून इतना सस्ता है? कबूतर उड़ाने वालों, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डाई। हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन जब जहाज से उतरे, मैं टीवी पे बड़े ध्यान से देख रहा था, को शूट डाउन किया गया, टूट पड़े भेड़ियों की तरफ उसके ऊपर पाकिस्तान, और ऐसी मार मारी, बेचारे का खून यहां से टपक रहा था, वहां से खून टपक रहा था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उड़ के आते हैं लाहौर में, और वो टॉर्चर के ऊपर, मैंने एक प्राइम मिनिस्टर को, एक कोतवाली का तो शायद कर दे टॉर्चर किसी आदमी को जो उसके कोतवाली में है, लेकिन मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को आते नहीं देखा कि साहब इसको अब जरा ISI के हाथ सौंपो, क्योंकि एक शरीफ फौजी जिसने एक घटिया MiG-21 40 साल पुराने से एक F-16 से लड़ गया। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है, जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, आपको और हम इन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है, भारत से बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए। सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है, अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ सकता है। हमारे पास कितने होंगे? अभी तक जीरो है। जो पहला सुपरसोनिक फाइटर था साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान ने फील्ड किया था, F-104। काफी देर तक हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, हाथ पैर मारते रहे, दे दो सुपरसोनिक, नहीं तुम्हारे काबिलियत नहीं है हैंडल करने की। पाकिस्तान में है।
रेल सीधे पाकिस्तान जा रही है, चाइना जा रही है ईरानी तेल लेकर। जब ईरान पाकिस्तान को तेल भेज रहा है रेल के रास्ते से, तो भारत को क्यों नहीं? भारत आखिर क्यों अमेरिका की मानकर ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है? आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी सब महंगा हो रहा है और आने वाले दिनों में और महंगा होने वाला है। न जाने किस कदर खौफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का कि ट्रेन जा रही है, पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है, चाइना को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है। मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि अमेरिका का चाइना पर कोई जोर नहीं है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बनाया? समुद्री रास्ते से माल पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं, जबकि रेल में सिर्फ 12 से 15 दिन लगते हैं। और हमने क्या किया? हमने ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। ये पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं, पाकिस्तान एक अच्छी खासी मिलिट्री पावर है। मैं न्यूक्लियर की बात तीसरी बार करूंगा। बिल्कुल सही, उस पर आएंगे सर, आएंगे। उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, एज ए प्रोफेशनल, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं रैली नहीं कर रहा हूँ वोट लेने के लिए। सही बात, कोशिश आपको करता तो सच हूँ बोलना है, सच में भी दबी हुए उसमें ही कम से कम कर दे कि भाई इट इज अ मिलिट्री पावर। जो हमारे रेशियोज है ना, लड़ाई के जो रेशियोज हैं, वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम आउटराइट विक्ट्री अचीव कर लेंगे पहाड़ों में, वो भी पहाड़ों में। तो ये पीओके का अगर ये पॉलिटिशियंस राग ना आलापे तो अच्छा है। और कभी अगर आना होगा तो उसके लिए हमें 20-30 साल देश को समृद्ध बनना होगा, देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। बहुत बड़ी बात। मैं बार बार लोगों के दिमाग क्लियर करता हूँ, अरे भाई बहुत गुर्बत है हमारे देश में, हमारी इंडेक्स में हमारी पोजीशन देखो, हमारी पानी की पोजीशन देखो, हेल्थ की पोजीशन देखो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है राकेश जी। बिल्कुल सही बात। आईटी में भी हम बैक एंड में ही स्वेट काम करते रहे, हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर मिस कर दिया हमने। बिल्कुल सही। तो जिस देश की इंडस्ट्रियल पावर नहीं है, वो किस बात की लड़ाई की बात करते हैं, क्यों करते हैं बात लड़ाई की? बहुत सही बात। तो मैं आपके थ्रू ये बार बार बताना चाहता हूँ कि ऐसा पीओके में जो आना होगा, अगली पीढ़ी ले लेना आप लोग, बट लेकिन देश को समृद्ध बनाओ पहले। बहुत और कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप शामिल होना चाहिए आप में। हम पाकिस्तान के बराबर के हैं साहब, कल पाकिस्तान आपसे आगे निकल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। और अमेरिका लगातार उनको जेट्स देने की बात कर भी रहा है सर, कर भी रहा है। और वो फटीचर मुल्क अगर आपसे आगे है और उसने नाक में दम कर रखा है आपका, फिर तो आप खतरा मोल ले रहे हो ना सर। दुश्मन, जानी दुश्मन, वो चीन से 5th जनरेशन फाइटर खरीदने वाला है। उसके पायलट्स चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं J-35 पे। और आप कह रहे हो साहब मेरा जो आम का है 10 साल में आ जाएगा, 15 साल लग जाए, शायद 20 भी हो सकता है, लेकिन 10 में कर देंगे। लेकिन और बीच में लड़ाई हुई तो फिर क्या करेंगे? लेकिन बहुत लेट आएगा, लड़ाई हो चुकी होगी, जो बर्बादी होनी है हो चुकी होगी। गंगा में पानी